चुराना होता तो कब से चुरा के लेकर भाग चुकी होती मैं। अगर जिंदगी बर्बाद करनी होती ना तो कब की कर चुकी होती, कब की। दोस्तों, रोज़ रिएक्शन डायरीज़ पे आपका स्वागत है। दोस्तों, तो पुष्पा दीदी ने एक लाइव में आकर के अपनी सफाई देने की कोशिश करी है, जो सिर्फ़ उन्हीं की तरफ की सफाई है, जिसमें वो ये बोल रही हैं कि मुझे तो लोगों ने अपराधी बना दिया गया है, मेरा तमाशा बना दिया गया है। तो पूछने वाली बात ये है उनसे कि ये तमाशा और अपराधी वाले काम जो भी उन्होंने करे हैं, वो उनके उसमें सीमित थे, उनके हाथों में थे। आपने ऐसे काम ही क्यों करे, कर्मकांड एक्चुअली, जिससे आपको लोग अपराधी बनाएं और तमाशा देखें। दूसरा चीज़ वो ये कह रही हैं कि नेहा तिवारी का कोई भी वीडियो बनाओ और व्यूज़ मिलेंगे उससे लोगों को। तो ऑब्वियस सी बात है, आपने ऐसे कर्मकांड करने से पहले सोचना चाहिए थे ना कि जिससे आपको लोगों को सफाई ना देनी पड़े, लोगों से माफ़ी ना मांगनी पड़े, जो कि आपने मांगी है। ठीक है, इसके बाद वो आगे बोलती हैं, आप मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए, ऐसी औरत मुझे बुलाया जा रहा है। तो आपने काम ही करा है कि लोग आपको ऐसी औरत का तमगा दें, टैग दें, और इनकी जो ज़िंदगी है ना वो लोगों ने तहस नहस कर दी है। मुझे कुछ होता है, और संग में जो सबसे बड़ा जो इन्होंने धमाका फोड़ा है वो ये है कि वो फिर से धमकी पे उतारू हो गई हैं, और विक्टिम कार्ड खेलते हुए उन्होंने ये कहा कि मुझे अगर कुछ हो जाता है ना तो मैं कुछ 3 लोगों के नाम लिख कर के जाऊँगी, और आप लोग इतने नीचे गिर गए हो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। मतलब कि इसमें भी वो दूसरों को ही इल्ज़ाम दे रही हैं। वो उन्होंने खुद कुछ भी रियलाइज़ नहीं करा है कि उन्होंने भी गलती करी थी, उन्होंने भी इस गलती में अपने आप को शामिल किया था, और उन्होंने भी दूसरे लोगों का घर तोड़ने की कोशिश करी थी। सिर्फ़ एक ही इंसान से या 2 लोगों के उससे ही कोई रिलेशनशिप में आप जा सकते हैं, अकेले आप नहीं चला सकते उस रिलेशनशिप को। दीदी जी को ना अपना विक्टिम कार्ड प्ले करना बहुत अच्छे से आता है। उन्हें एक औरत शब्द को यूज़ करना भी बहुत अच्छे तरीके से आता है। हाँ, और दूसरी चीज़ वो क्या बोलती हैं कि लोग बहुत नीचे गिर गए हैं। अब दीदी जी ने अच्छे से विक्स का प्रयोग करा है, घड़ियालू आंसू बहाए हैं, और सिंपैथी गेन करने का नाटक कर रही हैं, और जनता को फिर से उल्लू बनाने के लिए ये आ गई हैं आप फ्रंट पे। और इन्होंने एक चीज़ ये बोली कि खुद की बेटी होती तो आप जो दूसरों की बहू बेटियों के साथ करते हो, ऐसा खुद की बेटी होती। आप भी किसी की बेटी हो और आपके सामने भी बेटी है, आपने ऐसा कैसे कर लिया अपने भाई के संग? कैसे आप इतना नीचे गिर सकती हो? आप दूसरों को बोल रहे हो इतना नीचे गिर गए हो। इस पे इन्होंने ये भी बोला है अपना सीना ठोक के, हमें फ़र्क पड़ता है। पति चोर चुराना होता तो कब का चुरा के भाग गई होती मैं। ज़िंदगी बर्बाद नहीं होती, नहीं करी मैंने आपकी। अरे, आपको फ़र्क पड़ता है? पड़ता होता तो आपने 1 डेढ़ साल तक अपने ही भाई के संग रिलेशनशिप रखा। कैसी बातें कर रही हैं आप दीदी जी, कैसी बातें कर रही हैं? शर्म आनी चाहिए आपको अपनी सफाई देने के लिए। इतना सफ़ेद झूठ तो कोई भी आकर के नहीं बोल सकता, जितना ये पब्लिक में आकर के अपने विक्स वाले आँसुओं को दिखा-दिखा कर के सिंपैथी गेन करना चाह रही हैं। पुष्पा दीदी ने ये भी बोला है, हम इज़्ज़तदार लोग हैं। इज़्ज़तदार लोग क्या इस तरीके के काम करते हैं जो दीदी जी करके बैठी हुई हैं? कोई नहीं करता। हर एक घरों में ये सारे नाटक नहीं चलते दीदी जी, जो आप करके बैठी हुई हैं, और अपनी सफाइयाँ दे रही हैं और धमकियाँ दे रही हैं लोगों को कि मेरे पीछे मैं 3 नाम लिख कर के जाऊँगी, उनको ही पड़ेगा, और मेरी बेटी है, मेरी ये है, वो है। ये सारी धमकियाँ देना ना इनको बहुत अच्छे से आता है, और यही काम इन्होंने बना लिया है, धमकी दो चुप कराओ, धमकी दो चुप कराओ। दीदी जी बोलती हैं कि मैं पति चोर बोलते हो मुझे, पति चुराना होता तो कब का चुरा के भाग गई होती, मैं ज़िंदगी बर्बाद तो नहीं करी तुम्हारी, मैं सिंगल हूँ, वरना कब की ले गई होती। और मेरे को तो लेके चलने के लिए, चले जाने के लिए बैठे हुए थे लोग, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि वो मनीषा को भीख में दे रही हैं उसके पति को, मतलब कि वो पति चोर नहीं है, उनका पति तो खुद ही भागने को तैयार था। ठीक है, उनका पति भागने को तैयार था, बट आप भी तो उसमें इंडल्ज थी ना। कहीं ना कहीं आप दूसरे के ऊपर सब कुछ डाल के खुद साफ सफाई नहीं कर सकते अपनी।
दूसरा इन्होंने बोला है सामने वाला इंसान मतलब इनके भैया शादी तोड़ाना चाहते थे, तो मैंने वो खुद ही तोड़ ली है। तो ये अब पता चलेगा कि आपने तोड़ी है या सामने वाले ने तोड़ी है, या आगे आप कुछ बोलो कि नहीं रिकंसाइल हो गया है, उसमें कुछ नहीं हो सकता। आप यही बोल रहे हो ना कि दूसरे इंसान ने ये साजिश करी और मैंने खुद से सामने से आकर के तोड़ दी अपनी शादी। ठीक है, अच्छा हुआ, दूसरे इंसान की ज़िंदगी तो बची इस चीज़ से। आपके हाथों दूसरे इंसान की ज़िंदगी बच गई एक्चुअली। पुष्पा दीदी यहाँ ये भी बोलते हैं कि मेरे बारे में इतना झूठ बोला गया है, मेरे बारे में इतना झूठ बोला गया है, मतलब कि ये सच्ची हैं और इन्होंने जितना भी लोगों के संग करा है वो सब लोग झूठ बोल रहे हैं, उनके पास पुख्ता सबूत हैं तो भी वो झूठ बोल रहे हैं, बट ये सच्ची हैं, ये सच्चरित्र लेडी है भाई। और ऊपर वाला देख रहा है, सबसे बड़ी चीज़ ये बोल रही हैं कि ऊपर वाला सब देख रहा है। भाई ऊपर वाला तुम्हें भी तो देख रहा है, तुमको नहीं देखेगा क्या दीदी? तुम्हें भी देख रहा है एक्चुअली। दीदी जी ने ना धमकी को बहुत बार यूज़ करा है। बोल रही हैं क्या करें, सामने वाला मर जाए, किसी ने कोई पाप नहीं किया, तमाशा बना के रख दिया है मेरी ज़िंदगी का। आपकी ज़िंदगी का तमाशा लोग नहीं बना रहे हैं दीदी, आपने खुद बनाया है। यहाँ वहाँ फ्लिंग करने से और किसी के भी संग, मतलब अपने भाई को तो छोड़ देती मेरी बहन, भाई को भी तुमने नहीं बख्शा है, तो क्या ही आपकी मिसाल है भाई। मैं ज़िंदगी भर अकेली रहूँगी, यही चाहते थे, मिल गई ठंडक, ठीक है। दूसरा इंसान ने सच्चाई तो आके बताई, आप में तो उतनी भी हिम्मत नहीं थी कि आप अपने भैया की तरह सच्ची बन पाती। आप तो झूठों की महारानी हैं, झूठ पे झूठ और विक्स डाल करके आँखों से आँसू निकाल करके विक्टिम कार्ड को प्ले कर रही हैं सोशल मीडिया पे। पर दीदी सहन नहीं कर पा रही हैं, अब उनसे नहीं हो पा रहा है। उन्होंने बोला है कि तुम्हें मेरी शादी ही तोड़नी थी, लो मैंने तोड़ ली है। मुझे बदनाम करना था, मैं हो गई। बदनामी कोई किसी की नहीं कर सकता जब तक आपने बदनामी का काम ना किया हो दीदी। आपने काम ही बदनामी वाले करे हैं, अब धमकी दे कर के क्या फ़ायदा। दीदी ने ना इंटेंशनली अपने लाइफ पे ये बहुत बार रिपीट करा है, आप क्या चाहते हो, मैं मर जाऊं, मैं मर जाऊं, रहम करो मुझ पे, रहम करो। ये सब ना वो ब्लैकमेलिंग को बहुत अच्छे से यूज़ करना चाहती हैं। मैनिपुलेशन तो कूट कूट के भरा हुआ है इस औरत में। आप इसके घड़ियाली आंसू पे ऑडियंस मत जाना, बहुत चालाक शातिर लेडी है ये। फिर एंड में बोलती है एक बेटी की माँ को किस हद तक गिरा दिया, अगर मैं मर जाती हूँ तो वो उसका क्या होगा, इतना मत गिरो यार। अरे तो ये सब करने से पहले, अपने आप को गिरने से पहले, अपनी बेटी की माँ होने से पहले आपको सोचना चाहिए था। पुष्पा दीदी आप किस हद तक गिर रही हो ये नहीं सोचा आपने कभी घर में बैठ कर के, जो आप सोशल मीडिया पे विक्स के आंसू गिरा रहे हो, टसुआ गिरा रहे हो यहाँ पे। दीदी जी ने सबको ही बोल दिया कि ना ही किसी ने पाप किया है, सब लोग तमाशा बना के रखे हैं हुए हैं उनकी लाइफ में। आप लोग वाहियात लोग हो, मतलब कि पूरी जनता और इनके सारे सर्कल में लोग ही वाहियात हैं जिन्होंने अपने वीडियोस डाल डाल करके इनके कैरेक्टर को जस्टिफाई करा है, क्लैरिफाई करा है कि ये किस तरीके की महिला है। बट दीदी जी अकेले एकदम सही हैं, सच्चरित्र हैं और उन्होंने कोई गलती नहीं करी है। इवन उन्होंने मनीषा को उसका पति दान में दिया है, नहीं तो वो कब की भाग सकती थीं। उनके खुद के लफ्ज़ हैं, वो सीना ठोक के इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही हैं कि वो तो दान में दे चुकी हैं उसके पति को, वो तो कब का भागने के लिए कह रहा था उनका पति। वाह दीदी वाह, क्या आपका करेक्टर है, क्या आपने सफाइयाँ दी हैं, क्या विक्टिम कार्ड प्ले करा है आपने। इतना तो मतलब कोई भी नॉर्मल लड़की नहीं सोच सकती है। कोई भी जिसके पास इतना दिमाग है मैनिपुलेशन का, जिसे ब्लैकमेलिंग आती है, मैनिपुलेशन आता है, विक्टिम कार्ड प्ले करने आता है, तो वो अपने ऑडियंस को कैसे भी ना कैसे करके डिस्गाइज करना जानती है। इतनी चालाक है ये पुष्पा दीदी। पुष्पा दीदी से बच के रहना भाइयों, बच के रहना, बहुत चालाक है ये दीदी। फ्रेंड्स अगर मेरा रोस्टिंग वीडियो आज का पसंद आया हो, मज़ा आया हो, प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर लिसनिंग।